अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूं 9th क्लास इस्लामियात न्यू पेयरिंग स्कीम फॉर एग्जाम 2025। 2025 में आपने 9th का एग्जाम देना है, तो ये वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगी, क्योंकि आप लोगों की 9th क्लास के लिए इस्लामियात की जो बुक है वो चेंज हो चुकी है। 9th और 10th दोनों की इस्लामियात की बुक्स को मिलाकर आपके पास पेपर आएगा। अब फर्स्ट ऑफ ऑल पेपर जो होगा वो होगा जी 100 नंबर का। अब कौन सा ऐसा पैटर्न होगा, किन किन चैप्टर्स को मिलाकर आपके क्वेश्चंस बनेंगे, तो वो सारा कुछ मैं डिस्कस करूंगा। तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा वो होगा जी एमसीक्यूज का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अब ये जितनी भी स्कीम होगी आपने 9th और 10th दोनों की बुक को कंबाइन करना है। अब एमसीक्यूज जो हैं वो होंगे 20 एमसीक्यूज होंगे, 20 नंबर के होंगे। अब इसमें जो 10 एमसीक्यूज होंगे वो 9th की बुक में से आएंगे और 10 जो होंगे वो 10th की बुक में से आएंगे। तो इस तरह से 9th और 10th दोनों की बुक को आपने करना है। तो 20 एमसीक्यूज होंगे और हर एक जो है 1 नंबर का होगा। तो इस तरह से 20 नंबर की आपके पास एमसीक्यूज सवालात होंगे। अब इनको आपने तैयार कहां से करना है? दोनों बुक की आपके पास मशक में जो मारूजी दी हुई है वो वाली तैयार करनी है। तो 9th की बुक में से भी और 10th की भी, दोनों की आपने मशक वाली मारूजी को तैयार करना है। तो आपकी एमसीक्यूज कंप्लीट वहीं से अटेम्प्ट हो जाएंगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो शॉर्ट क्वेश्चन का होगा। अब इसकी बात करें तो ये आपके पास बाब अव्वल और बाब दोम, मतलब ये कि चैप्टर नंबर जो आपके पास 1+2 है, बाब अव्वल और बाब दोम, 9th और 10th दोनों को मिलाकर 10th की बुक में से बाब अव्वल और बाब दोम, 9th की बुक में से भी बाब अव्वल और बाब दोम, दोनों को मिलाकर आपके पास 9 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। 9 में से आपने कोई से 6 को अटेम्प्ट करना होगा। अब ये 9 हर एक जो है वो 2 नंबर का होगा। तो इस तरह से ये जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है वो 12 मार्क्स का होगा, 12 नंबर का ये आपको लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 2 होगा। अब इनको कहां से तैयार करना है? ये भी आपने दोनों किताबों से 9th और 10th मशक वाले जो सवालात हैं मुख्तसिर उनको तैयार करने हैं। बाब अव्वल और बाब दोम दोनों को तैयार करेंगे तो आपको क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो अटेम्प्ट होगा। अब क्वेश्चन नंबर जो 3 है शॉर्ट क्वेश्चन का, वो क्या होगा? वो चैप्टर नंबर 3 प्लस चैप्टर नंबर 4, मतलब ये कि बाब नंबर 3 सोम और बाब चहारुम, 9th और 10th दोनों की बुक को शामिल करके आपके पास क्वेश्चंस आएंगे शॉर्ट के। टोटल होंगे 9 में से आपने कोई से 6 को अटेम्प्ट करना है, हर एक जो है वो 2 नंबर के होंगे। तो इस तरह से 12 नंबर के आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 3 होगा। नेक्स्ट इसी तरह से लास्ट जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन, ये होगा जी आपके पास बाब पंजुम, शशुम और हफ्तुम, 5वां बाब, 6ठा और 7वां, इन 3 बाब को मिलाकर आपके पास क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो शॉर्ट का बनेगा। तो इसमें आप लोगों के पास टोटल 12 शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए होंगे। 12 में से आपने कोई से 8 को अटेम्प्ट करना होगा, हर एक 2 नंबर का होगा। तो इस तरह से ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो आप लोगों के पास 16 मार्क्स का होगा। तो इस तरह से आप लोगों के ये 3 शॉर्ट क्वेश्चन के पोर्शन होंगे। पहला होगा बाब अव्वल और दोम में से 9th और 10th दोनों की बुक को मिलाकर, और तीसरा जो होगा क्वेश्चन नंबर 3 वो होगा बाब सोम और चहारुम, 9th की बुक में से भी और 10th की बुक में से भी, दोनों को मिलाकर। इसी तरह से अगले वाला जो लास्ट आपका शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन होगा वो होगा बाब पंजुम, शशुम और हफ्तम, 9th और 10th दोनों की बुक को मिलाकर। शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज आपने बुक की मशक वाले जो हैं एमसीक्यूज और मुख्तलिफ सवालात आपने वो तैयार करने हैं। तो वहां से आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 5 होगा वो होगा अहादीस का। 9th की बुक में भी आप लोगों के पास 10 अहादीस दी हुई हैं, 10th की बुक में भी आपके पास 10 अहादीस दी हुई हैं। दोनों में से 9th में से भी 2 आएंगी और 10th में से भी 2 आएंगी, टोटल हो जाएंगी 4। 4 में से आपने कोई से 2 का बा मुहावरा तर्जमा लिखना होगा, हर एक जो है वो 1 नंबर का होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो आप लोगों के पास 10 नंबर का होगा। नेक्स्ट इसी तरह से आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो शख्सियात पर नोट आएगा। ये बाब नंबर जो शशुम है चैप्टर नंबर 6 उसमें से आएगा। 9th की बुक में से भी बाब शशुम और 10th की बुक में से भी बाब शशुम। 9th में से 2 शख्सियात आएंगी, 10th में से भी 2 शख्सियात आएंगी, टोटल होंगी 4। 4 में से आपने कोई से 2 पर नोट लिखना होगा, हर एक जो है वो 5 नंबर का होगा। तो इस तरह से 5 × 5 10 नंबर का आपके पास ये क्वेश्चन 6 होगा।
इसमें आप लोगों के पास 4 शख्सियात दी हुई होंगी, 4 में से कोई से आपने 2 पर एक नोट लिखना होगा। हर एक जो है वो 5 नंबर का होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो भी 10 मार्क्स का होगा। लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 7 होगा, वो होगा जी लॉन्ग क्वेश्चन पर मुश्तमिल। अब बाब शशुम के अलावा फुल बुक में जितने हैं आप लोगों के पास, उनमें से ये लॉन्ग बनेंगे। अब जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये भी 4 सवालों पर मुश्तमिल होगा। अलिफ बे जीम, मतलब ए बी सी और डी। अब अगर ए की बात करें तो ये आपके पास आएगा चैप्टर नंबर 1 या फिर चैप्टर नंबर 4 में से, या बाब अव्वल में से आएगा या फिर बाब चहारुम में से, 9th की भी 10th की भी, दोनों को मिलाकर। बी पार्ट जो इसका होगा वो आएगा चैप्टर नंबर 2, मतलब बाब दोम में से। 9th की बुक में से भी बाब दोम और 10th की बुक में से भी बाब दोम, वो करेंगे तो आपका एक लॉन्ग आएगा। इसी तरह से जो तीसरा है वो आएगा आप लोगों के पास चैप्टर नंबर 3 में से, बाब सोम। 9th की बुक में से भी 10th की बुक में से भी। अब ये एग्जामिनर पर डिपेंड करता है कि वो 9th में से दे या 10th में से, तो आपने दोनों में से कंप्लीट करना है, तो फिर आपका ये होगा। नेक्स्ट जो लास्ट में होगा वो आपके पास आएगा चैप्टर नंबर 5 या फिर चैप्टर नंबर 7 में से, मतलब बाब पंजुम और बाब शशुम, इन दोनों को मिलाकर आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट आएगा। तो अब ये टोटल आप लोगों के पास होंगे 4। इन 4 में से आपने कोई से 2 अटेम्प्ट करने होंगे, मतलब जो क्वेश्चन 7 है उसके 4 पार्ट होंगे। 4 में से आपने कोई से 2 अटेम्प्ट करने होंगे, उनको लॉन्ग में लिखना होगा। हर एक जो है वो 10 नंबर का होगा, तो 10 जमा 10 20 नंबर का आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 7 लॉन्ग का होगा। तो इस तरह से टोटल अगर देखें 20 और 10, 30 के लॉन्ग और 30 के शॉर्ट, 60, 10 की हदीस और 20 की आप लोगों के पास एमसीक्यू। तो इस तरह से आप लोगों का 100 नंबर का इस्लामियात का पेपर होगा। तो इस स्कीम को मद्देनजर रखते हुए आपने अपने एग्जाम की तैयारी करनी है। तो इंशाल्लाह इसी के मुताबिक ही आपका पेपर आएगा और आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो होप सो आपको ये वीडियो फायदेमंद साबित होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, इसको अपने क्लास फेलोज दोस्तों तक जरूर शेयर करें ताकि वो भी इससे फायदा हासिल कर सकें। तो मिलते हैं इस तरह से एक नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।